हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारे द्वारा आपको जो भी डिक्टेशन उपलब्ध करवाई जा रही है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी है, तो आप इनको रोज़ लिखें। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जन्म के बाद सबसे पहला शब्द जो हमने बोला होगा वह हम नहीं जानते हैं। स्टॉप। लेकिन यकीनन हमारे बड़ों की स्मृति में वह जरूर होगा जिनकी खुशी उस वक्त हमारी पहली बुदबुदाहट या चहक से दोगुनी हो गई होगी। स्टॉप। तब उनका आह्लाद देखने लायक रहा होगा। स्टॉप। हमारे मुंह से निकली अस्पष्ट सी ध्वनि से उन्होंने कुछ मिलते जुलते शब्दों की कल्पना की होगी। स्टॉप। किसी को मम्मा, किसी को माँ, किसी को दादा, बाबा, पापा जैसे ही कुछ सुनाई दिया होगा। स्टॉप पैरा। हमारे जीवन में भाषा का आगमन उत्सव की तरह खुशियाँ बिखेरता है। स्टॉप। जैसे जैसे हम जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं हमारे साथ हमारी भाषा भी एक लंबी यात्रा तय करती जाती है। स्टॉप। अबोध बच्चे से परिपक्व होते होते हमारी भाषा काफ़ी हद तक हमारे व्यक्तित्व और आचरण का आईना सी बनती जाती है। स्टॉप। बोलचाल की भाषा में शब्दों के चयन और लहजे से ही परिवार, हमारे देश, क्षेत्र, यहाँ तक कि हमारी शिक्षा और समझ का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्टॉप पैरा। शुरुआत में भले ही हम एक अर्थहीन ध्वनि के साथ भाषा में प्रवेश करते हैं, पर उसी क्षण से बोलने में सीखने समझने का यह रोमांचकारी सफ़र शुरू हो जाता है। स्टॉप। जैसे भोजन, वायु और जल मनुष्य के लिए बेहद ज़रूरी है, उसी तरह खुद को सही तरह से अभिव्यक्त करना भी उतना ही आवश्यक है। स्टॉप। बिना इसके संवाद मुश्किल है। स्टॉप। हालांकि यह भी सही है कि कई बार हमें संकेतों में भी या देह भाषा से भी अपनी बात कहनी या संप्रेषित करनी होती है, लेकिन वह किसी विशेष कारण या व्यवस्था में किया जाना जरूरी होता है। स्टॉप पैरा। सार्थक और सटीक अभिव्यक्ति के लिए एक सही भाषा का होना बहुत जरूरी माना गया है। स्टॉप। इस प्रयोजन से छात्र जीवन से ही इसके उपाय भी किए जाते हैं। स्टॉप। शिक्षा के दौरान ही भाषा को एक विषय की तरह पाठ्यक्रम में शामिल करके उसका व्यवस्थित अध्ययन करवाया जाता है। स्टॉप। बारह खड़ी से लेकर शब्दों वाक्यों के निर्माण की प्रक्रिया समझाई जाती है। स्टॉप। व्याकरण में हमें अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना सिखाया जाता है। स्टॉप। फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य। स्टॉप। फिर वाक्यों में शब्दों का चमत्कार, उससे निकलने वाले अर्थ और व्यंजनाएं। स्टॉप। शब्दों के प्रयोग मात्र को बदलकर उसके विभिन्न अर्थ निकलने का ऐसा जादू कि कहे कुछ और, सामने वाला सुने कुछ, समझे कुछ। स्टॉप। भाषा का श्रृंगार, उसकी अलंकारिकता, यही सब सीखते सीखते व्यक्ति भाषा के प्रयोग में समृद्ध और बोलने के मामले में प्रभावी होता जाता है। स्टॉप। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम हमेशा इस सीखे हुए का सही और विवेकपूर्ण उपयोग
करने के प्रति जागरूक रह पाते हैं जिससे हम संबोधित होते हैं। क्या उस समय सामने वाले की मन स्थिति और उसके सम्मान का ध्यान रखकर उचित शब्दों का चयन कर बोल पाते हैं। स्टॉप पैरा। सम्मान सूचक शब्दों और वाक्यों का बहुत महत्व होता है। स्टॉप। जरा सी गलती हमारे व्यक्तित्व पर तो प्रश्न चिन्ह लगाती है, वहीं सामने वाले की भावनाओं को आहत भी कर सकती है। स्टॉप। कुछ ऐसे जटिल शब्द भी होते हैं जिनके उच्चारण में हम अक्सर हंसी का पात्र बन जाते हैं। स्टॉप। हमारे बोलने में हमारे शब्द भंडार का बहुत महत्व होता है। स्टॉप। किसी शब्दकोश की तरह हमारे ज्ञान में बहुत सारे शब्दों को अपनी याद में बनाए रखने का प्रयास हमेशा फायदेमंद सिद्ध होता है। स्टॉप। हम शब्दों के सही अर्थ तो सीखते ही हैं, अन्य स्थानीय भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल भी हमें सीखते जाना चाहिए। स्टॉप। जैसे जैसे हमारी जान पहचान का दायरा विस्तृत होता है या हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का असर भी हम पर होने लगता है। स्टॉप। भाषा के ज्ञान में और गहरे उतरकर यह समझ भी विकसित होती है कि अपनेपन की भाषा अलग है, जो क्षेत्र विशेष से जुड़े आम बोलचाल के शब्दों के प्रयोग और उनके अनूठे उच्चारण के प्रयोग से आती है। स्टॉप। जबकि कार्यालयीन या औपचारिक भाषा का तौर तरीका पूरी तरह भिन्न होता है। स्टॉप पैरा। बोलचाल में व्यक्तिगत विकल्प भी संभव है। स्टॉप। हम किन शब्दों का उपयोग करना पसंद करते हैं और किस तरह का लहजा प्रयोग कर बोलते हैं, यह व्यक्ति विशेष पर भी थोड़ा बहुत निर्भर करता है। स्टॉप। यही कारण है कि किसी देहात में जहां शिक्षा का अभाव होने पर भी लोगों से मधुर, गरिमापूर्ण, आत्मीय भाषा सुनने को मिल जाती है, वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त और शिष्टाचार के सभी गुण सीखे व्यक्ति से ओछे और निम्नतर शब्दों से युक्त अप्रिय वाक्य सुनकर मन क्षोभ से भर उठता है। स्टॉप। जरूरी नहीं कि अच्छी तालीम से ही किसी की भाषा बेहतर हो जाती है। स्टॉप पैरा। इस बात की परवाह किसी को नहीं कि कभी कभी हम निर्देशात्मक वाक्यों का इस्तेमाल हास्यपूर्ण तरीके से करके घबराहट पैदा करने की कोशिश कर देते हैं। स्टॉप। जहां संवेदनात्मक वाक्यों की आवश्यकता होती है, वहां कठोर शब्दों से बने वाक्यों का प्रयोग करते हैं। स्टॉप। अवसर और परिस्थिति की गंभीरता को समझे बिना मजाक करते हैं। स्टॉप। बोलचाल में भाषा का पतन इसी तरह शुरू होता है। स्टॉप पैरा। दुनिया में दूध उत्पादन में अव्वल होने के साथ भारत दूध की सबसे ज़्यादा खपत में भी पहले स्थान पर है। स्टॉप। बावजूद इसके पशुपालकों की गिनती देश की आर्थिकी में नहीं की जाती है। स्टॉप। इन्हें और मछुआरों को सामान्य किसानों में ही शामिल कर लिया जाता है। स्टॉप। लेकिन हाल में केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में दूध उत्पादकों और पशुपालकों की भी सुध ली गई है। स्टॉप। 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पशुपालकों को दिए जाएंगे। स्टॉप। हालांकि मवेशियों और इनके पालकों का अगर
ठीक से संरक्षण करना है तो वन संरक्षण अधिनियम में सुधार कर पशुओं को आरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में खास चरने की अनुमति देनी होगी। स्टॉप। इससे एक साथ दो फायदे होंगे। एक तो ये जंगली घास, फल फूल और पत्तियां खाएंगे तो दूध का स्वाभाविक रूप में उत्पादन बढ़ेगा। नतीजतन देश की आबादी को पौष्टिक आहार मिलेगा। स्टॉप। इससे बीमारियां भी कम होंगी। स्टॉप। दूसरा लाभ यह है कि जो पशुधन सड़कों पर दुर्घटनाओं में रोजाना बड़ी संख्या में मर रहा है उसे जीवन दान मिल जाएगा। स्टॉप पैरा। देश के प्रत्येक नागरिक को औसतन 290 ग्राम दूध रोजाना मिलता है। स्टॉप। इस हिसाब से कुल खपत प्रतिदिन 45 करोड़ लीटर दूध की हो रही है। स्टॉप। जबकि शुद्ध दूध का उत्पादन करीब 15 करोड़ लीटर ही है। स्टॉप। दूध की लगातार बढ़ रही मांग के कारण मिलावटी दूध का कारोबार गांव-गांव फैलता जा रहा है। स्टॉप। दूध की कमी की पूर्ति सिंथेटिक दूध बनाकर और पानी मिलाकर की जाती है। स्टॉप। यूरिया से भी दूध बनाया जा रहा है। स्टॉप। बहरहाल मिलावटी दूध के दुष्परिणाम जो भी हों, इस असली नकली दूध का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान 1,15,970 करोड़ रुपए का है। स्टॉप। दाल और चावल की खपत से कहीं ज़्यादा दूध और उसके सह उत्पादों की मांग लगातार बनी रहती है। स्टॉप। साल 2018 में देश में दूध का उत्पादन 6.3% बढ़ा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि दर 2.2% रही है। स्टॉप। दूध की इस खपत के चलते दुनिया के देशों की निगाहें इस व्यापार को हड़पने में लगी है। स्टॉप। दुनिया की सबसे बड़ी दूध का कारोबार करने वाली फ्रांस की कंपनी लैक्टेल है, जिसने भारत की सबसे बड़ी हैदराबाद की तिरुमाला दूध डेयरी को 1750 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। स्टॉप। इस डेयरी को 4 किसानों ने मिलकर बनाया था। स्टॉप। भारत की तेल कंपनी ऑयल इंडिया भी अब दूध कारोबार में प्रवेश कर रही है, क्योंकि दूध का कारोबार 16% सालाना की दर से बढ़ रहा है। स्टॉप समाप्त।